इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। परंतु ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छिप सका, क्योंकि सवितान के आश्रम की शिक्षाओं की रूप बदलने की कला सूर्य के अस्त होने पर निर्भर करती है। सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उनकी ये सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सुहाग रात में भी ऐसा हुआ। ओसेक में माया नारक के कक्ष में उसका इंतजार कर रही थी और देखते ही देखते उसके सामने सूर्य अस्त हो गया और उसी समय नारक ने कक्ष में प्रवेश किया। जाबो की राजकुमारी का नारक के शयन कक्ष में स्वागत है। तब तक माया अपने असली रूप में आ चुकी थी, मगर उसने स्थिति संभाल ली और रोशनी बंद कर दी। इस तरह दिन बीतते रहे और माया का राज ही रहा। मगर एक दिन जब नारक को यह पता चला कि रासा जिस पुत्र को जन्म देने वाली है वही उसकी मौत का कारण बनेगा, तो वो आग बबूला हो उठा और रासा को मारने के लिए उसके कक्ष में पहुंचा। रासा! कुर्बक, इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की माँ है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबो की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रासा इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो इसे तहखाने में। और इस तरह से मेरी मां की सच्ची सहेली माया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे कैद करवा लिया। इसीलिए आज तक हम माया के ऋणी हैं। उसने हमारे राज परिवार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालकर इतनी बड़ी कुर्बानी दी और फिर एक दिन माया को मारने के इरादे से नारक जेल की काल कोठरी में पहुंच गया। तेरे पास कोई मायावी शक्ति नहीं है जो तुझे नारक की कैद से मुक्त करा दे। मैं तुम्हारे होने वाली संतान की मां हूं नारक। मेरे गर्भ में तुम्हारा अंश पल रहा है। तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो तो अवश्य लो, परंतु ये स्मरण रहे कि मेरे साथ साथ तुम अपने अंश की भी हत्या कर दोगे। नारक को चुनौती मत दे माया। मैं चाहूं तो अभी तेरे प्राण ले सकता हूं। स्वामी नारक, रुक जाइए। इस औरत को मारने की इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। इस औरत के लिए, मात्र इस औरत के लिए आप अपने अंश को कुर्बान कर देंगे? नहीं स्वामी नारक, नहीं।
यह स्मरण रखिए कि इसकी कोख में पलने वाला बच्चा आपका उत्तराधिकारी है। इसे मारना ही है तो बच्चे के जन्म लेने के बाद मार दीजिएगा। आपको अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा और इसे इसके विश्वासघात का दंड। और महासामंत नारक, हो सके तो इसकी देखभाल की उचित व्यवस्था कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो गुरुमुख? इसके देखभाल की उचित व्यवस्था? इसे तो जितना संभव हो उतना कष्ट देना चाहिए। इसकी देखभाल आपकी होने वाली संतान की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है महासामंत नारक। तुम ठीक कहते हो गुरुमुख। तेरी आयु 9 महीने और बढ़ गई विश्वासघातिनी। केवल 9 महीने। माया सवितान की कुशल शिष्या थी। नारक ये बात अच्छी तरह से समझ गया कि उससे पैदा होने वाली संतान से वो पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकता है। इसीलिए राजा बनकर धोखा देने वाली उस माया को भी उसने कालकोठरी में जीवित छोड़ दिया। उस वक्त तो नारक ने माया को छोड़ दिया, परंतु माया डर गई। वो सोचती रहती थी कि नारक कहीं उससे होने वाली संतान को अपने जैसा शैतान न बना दे। इसीलिए प्रसव के समय उसने योग शक्ति के द्वारा सवितान की मातोश्री के साथ संपर्क स्थापित किया। मेरा प्रसव निकट है। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान सवितान में आपकी छत्र छाया में रहकर बड़ी हो। मुझे विश्वास है कि मुझे पुत्री ही होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रसव के समय आप मेरे पास रहें और मेरी पुत्री को जन्म लेते ही अपने साथ ले जाएं, ताकि वह नारक की छाया से दूर रहकर बड़ी हो और सवितान की बहनों की परंपरा को आगे बढ़ाए। मातोश्री, मातोश्री,
जैसे ही मातोश्री बच्ची को लेकर गई, नारक कुर्बक के साथ अचानक जेल खाने में आ पहुंचा। लगता है प्रसव हो चुका है। यदि प्रसव हो चुका है तो बच्चा कहाँ है? बच्चा? माया, माया, बच्चा कहाँ है? बच्चा अंतर ध्यान हो गया। क्या बकती है? पैदा होते ही बच्चा अंतर ध्यान कैसे हो गया? हो सकता है कि यह आया और बच्चे को छुपा कर ले गया हो। सावंत कुर्बक, इस कारावास में मेरी मर्जी के बगैर हवा भी अंदर नहीं आ सकती, तो फिर किसी और के आने की क्या मजाल? सैनिकों, कौन आया था यहाँ पर? जल्दी बोल, कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर सर की परवाह की होती तो तेरे साथ कभी ना आती। शौक से मेरा सर धड़ से अलग कर दे, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने मुझे मार दिया तो जिंदगी भर अपनी बच्ची के लिए तड़पेगा। तो फिर जल्दी से बता दे, कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? इतनी जल्दी भी क्या है महासामंत नारक, धीरज रखो, समय आने पर वो अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। पिशाचे नहीं, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। जल्दी बोल, नहीं तो। बार बार धमकी क्या देते हो? मार क्यों नहीं देते मुझे? मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तू क्या सोचती है कि नारक अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा? माया, तूने मेरे बच्चे को ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा के रखा हो, नारक उसे ढूंढ निकालेगा। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं उसे सावधान कर दूंगी। मैं उसे कभी भी संपर्क स्थापित कर सकती हूँ, कोई भी सूचना दे सकती हूँ। मेरे बगैर तू उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। नारक कभी अपने ध्येय में असफल नहीं होता, सफलता उसकी दासी है। एक दिन मैं अपनी बच्ची को ढूंढ निकालूंगा और तेरे इस घमंड भरे सर को उस पर न्यौछावर कर दूंगा। बस मुझे यहीं तक पता है, आगे की कहानी मैं नहीं जानता। आगे की कहानी मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? क्योंकि वो बच्ची माया की पुत्री मैं ही हूँ, तेजी। तेजी? यानी कि तुम तेजी हो? हाँ। तुम ही माया की पुत्री हो? हाँ। तुम नहीं जानती माया इस बात को जानकर कितनी खुश होगी। जानती हो, मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब समझ में आ रहा है कि विधाता मुझे इस टाटू ग्रह में क्यों ले आया। परंतु तुम्हें तो मातोश्री सवितान लेकर गई थी ना, तो तुम यहां टाटू ग्रह कैसे पहुंच गए? जैसा कि मातोश्री ने मुझे बताया था, जब वो ओसेक से लेकर मुझे सवितान आश्रम आई, तो वहां की बहनों ने मेरा स्वागत किया। गुरुमाता कौन है ये? यह है माया और नारक की पुत्री
सवितान की सबसे छोटी और सबसे नई सदस्य। हमें इसके भावी जीवन के लिए इसे तैयार करना है। इसका नाम क्या रखोगी गुरु माता? तेजस्विनी। तेजी। हाँ तेजी, बिजली की तरह तेज होगी ये। हमारे सवितान आश्रम की सबसे कुशल शिष्या बनेगी ये। सवितान आश्रम महिलाओं का एक ऐसा मठ है जहाँ स्त्रियों को हर तरह के भौतिक गुणों के साथ साथ दैवीय गुणों